नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम अग्निपथ। और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे रील्स से चढ़ रहे प्रेम रोग की। रील्स की दुनिया अब सिर्फ एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं रही। 15 से 20 सेकंड वीडियो ने युवाओं की सोच, रिश्तों की परिभाषा और प्रेम की समझ तक को प्रभावित करना अब शुरू कर दिया है। इसी असर को वैज्ञानिक अब रील इंड्यूस्ड लव सिंड्रोम या आम भाषा में रील से चढ़ा प्रेम रोग कह रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया रील्स में दिखने वाला परफेक्ट रोमांस, फिल्टर की गई जिंदगी और ओवर ड्रामेटिक प्यार, यही सब देखकर कुछ युवा वास्तविक जीवन में भी वैसा ही प्रेम तलाशने लगते हैं। नतीजा ये हो रहा है कि जल्द इमोशनल अटैचमेंट, ओवर एक्सपेक्टेशंस और हकीकत से टकराव। सोशल मीडिया और रील संस्कृति का युवाओं, विशेषकर लड़कियों के निर्णयों पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। रील की चमक धमक वास्तविकता से बहुत अलग होती है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि रील्स इमोशंस को ट्रिगर करती है, लेकिन रिश्ते टाइम, समझ और संवाद से बनते हैं। वर्चुअल रोमांस को रियल लाइफ स्टैंडर्ड माना मानसिक दबाव बढ़ा रहा है। रील्स देखना बुरा नहीं, लेकिन उनसे जिंदगी चलाना खतरनाक हो सकता है। प्यार रील में नहीं, रियल लाइफ में निभाने से साबित होता है। जीवन के बड़े फैसले भावनाओं में बहकर लेने के बजाय विवेक और सुरक्षा को ध्यान में रखकर लेना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में बच्चों को लेकर युवाओं तक और उससे ज्यादा उम्र के लोगों पर रील का खुमार जीने मरने की इंतहा तक चढ़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे प्रदेश भर से गुम होती नाबालिग बच्चियों के आंकड़ों ने चिंता बढ़ा दी है। पुलिस मुख्यालय की महिला शाखा की समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार नाबालिग बेटियों का बचपन गुम हो रहा है। वो प्रेम रोग का शिकार हो रही हैं। प्रेम में पड़कर प्रेमी के संग घर से भाग रही हैं। बीते साल 2025 के आंकड़े बताते हैं कि एक साल में मध्य प्रदेश में 13,146 नाबालिग बच्चियां गुम हो गईं। इनमें से 18.5% प्रेमी के साथ गायब हो गईं। रिपोर्ट बताती है गुम हुई बच्चियों के पीछे सबसे बड़ी वजह घर से नाराज होकर जाना है। 5,692 इसी कारण गायब हुई हैं। इनमें भी ज्यादातर मामलों में अप्रत्यक्ष रूप से प्रेम प्रसंग सामने आया। आज हम इसी संवेदनशील विषय पर चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ रहे हैं। जल्दी से उनका परिचय भी करवा देते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता हैं माही भजनी जी। माही जी, बहुत स्वागत आपका। और इसी के साथ बाल युवा मनोचिकित्सक भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, डॉक्टर समीक्षा साहू। समीक्षा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इस चर्चा की शुरुआत समीक्षा जी आपसे ही करूंगा, चूंकि मनोवैज्ञानिक हैं आप, ज्यादा बेहतर तरीके से समझाएंगी। ये जो कम उम्र के लड़के लड़कियां हैं, ये सोशल मीडिया में बातचीत करते हैं। अब तो कनेक्टिविटी इतनी ज्यादा इजी हो गई है, इजी टू एक्सेस हो गई है। चाहे कोई वेबसाइट एक्सेस करना हो या फिर लोगों से कम्युनिकेशन करना हो, दूर बैठे दोस्त से भी वीडियो कॉल के जरिए सीधा कनेक्शन हो सकता है। अभी ये कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा आसान हो गई है। ऐसा क्या डोपामिन रिलीज करता है ये सब कुछ कम उम्र के बच्चों में, जो लड़कियां भाग रही हैं, गलत रास्ते पर जा रही हैं, पाश्चात्य सभ्यता अपना रही हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग कर रही हैं? हमें छोटी सी चीज से समझना चाहिए। हमारे यहाँ पे घरों में मैगी नूडल्स का कंसेप्ट बहुत बढ़ता जा चुका है, जिसको हम कहते हैं इंस्टेंट फूड। इस जनरेशन को, हमारी भी जनरेशन को फास्ट फूड की आदत हो गई है। फास्ट और जैसे फूड के साथ साथ हमारा अगर इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा गड़बड़ा जाए, हम तब भी परेशान होते हैं। तो हमें 5G, 5 फास्ट सर्विस, तभी से हमारे ब्रेन को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत बन चुकी है कि जो चीज करके तुरंत खुशी मिले, तुरंत एक्साइटमेंट हो, तुरंत मजा आए। पेशेंस, हार्ड वर्क, ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजी अभी हमारे यूथ में है ही नहीं। अगर पहले के टाइम पे किसी को चाय बनाना होगा तो टाइम लगता है। अब पैकेट खोला, घोला, पी लिया तुरंत से। आदमी में वेट का पेशेंस है ही नहीं। फिल्टर्स, म्यूजिक और कैमरा के थ्रू रील्स जो लोग रील्स बना रहे हैं, वो इस तरीके का माहौल, इस तरीके का मैसेज पोर्ट्रे करते हैं कि वो एक बहुत ही आइडियल लाइफ जी रहे हैं, बहुत ज्यादा सुंदर हैं, या उनकी लाइफस्टाइल बहुत ही हैपनिंग है, फैशनेबल है। तो जो लोग वो चीज कर नहीं पाते, या बहुत से बच्चे होते इस चीज से अट्रैक्ट होते हैं, उसी को ही रियलिटी समझने लगते हैं, तो वो इन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। बहुत से बच्चे, आजकल आप मानेंगे नहीं, रील्स बहुत छोटा माध्यम हो गया है। बच्चों में आपस में इनहिबिशन नहीं रह गया। हमारे पेरेंट्स आते हैं 6-7 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के,
बच्चे आजकल इंस्टाग्राम पे या स्नैपचैट पे अपने न्यूड इमेजेस शेयर करते हैं। ये एक बेसिक सेक्सटिंग और वीडियो चैटिंग का जमाना बन चुका है। प्यार तो सब दूसरी चीज है। प्यार तक में तो देखिए, प्यार तो आपने भी करा ही होगा कभी ना कभी। प्यार में तो मेहनत भी लगती है, तनाव भी होता है। प्यार, लव इज नॉट ऑल अबाउट स्वीट हार्मनी। बट यहाँ पे ये लव नहीं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, इन्फैचुएशन है, जिसके लिए लोग तुरंत आकर्षित हो जाते हैं। तो हमारी जनरेशन, हमारा यूथ बिल्कुल तरीके से, उनके जो ब्रेन का सोचने का समझने का तरीका है वो बिल्कुल गलत होता जा रहा है। क्योंकि हर चीज जो सोशल मीडिया पे दिखाई जा रही है वो सही नहीं होती है। इसलिए इतने ज्यादा क्राइम्स बढ़ रहे हैं, इतना ज्यादा शोषण बढ़ रहा है। आपने इंस्टाग्राम पे फेक प्रोफाइल अगर बना ली, अच्छे फोटोज डाल के गाड़ियों के साथ क्लब्स के बाहर, तो सामने वाले का इमेज तो तुरंत ही हाइप बन जाता है कि ये लड़का देखो बड़ी गाड़ियों में घूमता है, बड़ी पार्टी में और ये जाता सारी है, खोखली अच्छे चीजें नींबू होती पहनता हैं है। समीक्षा जी, ये जो इंस्टाग्राम पर दिखाई दे रही हैं और लोग जो इंस्टाग्राम में अपनी लाइफ को पोर्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं, ये पूरी तरीके से खोखली होती हैं। आई एग्री विथ यू। एक बात आपसे और समझना चाहूंगा, देखिए एक वक्त था जब पूरा एपिसोड की बात होती थी, 30 मिनट का एक एपिसोड, उसके बाद व्लॉगिंग आ गया, फिर रील आ गई। अब जैसे जैसे समय को सिंक्रोनाइज किया जा रहा है, लोगों में उतनी तेजी से बदलाव भी आ रहा है। अब लोग बहुत तेजी से चीजों को एक्सपेक्ट करने लगे कि जल्दी से स्क्रॉल किया, जल्दी से फटाफट से रील को देख लिया, वीडियोस को देख लिया। इन सब चीजों का बहुत बुरा प्रभाव भी बच्चों पर और आज की जनरेशन पर पड़ रहा है। सरकार को नहीं चाहिए इन सब चीजों पर पाबंदी लगाए। आज के वक्त में चाहे छोटे से छोटा बच्चा ही हो, अगर वो नॉर्मल ऐप भी चला रहा है तो उसमें फूहड़ एडवर्टीजमेंट दी जाती जब तक उसे क्रॉस ना किया जाए। इसके अलावा गूगल पर आप तमाम तरीके की पॉर्न वेबसाइट को एक्सेस करने में बहुत आसानी से सक्षम होंगे। सरकार को क्या इन सब चीजों में कंट्रोल नहीं करना चाहिए? अगर सरकार चाइनीज ऐप बैन कर सकती है तो इन सब चीजों पर भी बैन लगाना चाहिए। आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर। अगर आपने न्यूज देखी हो, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में 15-16 साल तक के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया है। और ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है जो किसी भी गवर्नमेंट ने अपने यूथ को प्रोटेक्ट करने के लिए लिया है, क्योंकि हमारा यूथ ही हमारे देश का फ्यूचर है। आजकल पेरेंट्स छोटी छोटी उम्र से अपने बच्चों के हाथ में सेलफोन्स, आईपैड दे देते हैं। 2-2, 3-3 साल के बच्चों में स्पीच डिले हो रहा है, ऑटिज्म हो रहा है। उससे थोड़े बड़े होते हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं, इरिटेबिलिटी है, जरा में कोई चीज नहीं मिलती तो हाथ काट लेते हैं, सुसाइड की धमकी देते हैं, छत से कूद जाते हैं, कई केस आए गेम हैं खेलने को मना करते हैं। ऑफ कोर्स ये रोल्स हम कई बार इस मुद्दों पे डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। ये क्या है, पेशेंस हैंडल नहीं कर पाना, हार्डवर्क को, या मतलब एक जो ग्रेटिफिकेशन को जो डिले करना। एक ब्रेन का बहुत ही कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन या इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। आपको ब्रेन को बचपन से ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि थोड़ा रुक के, संयम रख के, पेशेंस के साथ आपको अवार्ड मिला जाएगा या रिवॉर्ड मिला जाएगा। रिवॉर्ड मिलता है तो डोपामिन रिलीज होता है। जब भी कोई काम करने पे ब्रेन में, और जैसे इन सब चीजों का डोपामिन रिलीज होता है तो उस कदम में और बच्चे आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, माही जी का मैं रुख कर लेता हूँ। जाती है माही जी, जिस तरीके से केस सामने आया, एक वाकया मैं आपको बताना चाहूंगा। चाइना में बच्चों को फोन चलाने को लेकर पाबंदियां हैं। 2 घंटे उन्हें दिन भर में फोन चलाना और उसके बाद ऑटोमेटिकली उनका फोन शट डाउन हो जाएगा और उसके बाद इस चीज की मॉनिटरिंग होगी कि बच्चा रात को सोया कि नहीं सोया, अभी तो फोन तो नहीं चला रहा है, एक ओटीपी उनके पेरेंट्स के फोन में। इस तरीके की टेक्नोलॉजी है उनके पास। हमारे पास, हम कहीं से कहीं तक कम नहीं है। आज के वक्त में जनरेशन जिस तरीके से चेंज हो रही है, एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या समाज की भूमिका नहीं बनती है? आजकल की महिलाएं बच्चों को नहीं संभाल पाती हैं तो खाना नहीं खा रहा है बच्चा तो फोन के जरिए, मीम्स के जरिए, कार्टून नेटवर्क के जरिए बच्चे को खाना खिलाया जाता है। क्या ये जिम्मेदारी बच्चों के अलावा सामाजिक लोगों को और बाकी की जनता को नहीं समझना होगा कि ये वैश्विक जिम्मेदारी उनकी है? जी ऋषभ जी, जैसे आपने चाइना की बात की तो मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के तरफ से पहले भी हमारे यहाँ भी, भारत में भी ऐसे नियम कानून लागू किए गए हैं जिसमें 13 वर्ष तक पहले मना किया गया था कि बच्चे नहीं फेसबुक या दूसरा ऐप चला सकते हैं। लेकिन नकली आईडी बना के चला लिया, यानी कि अपनी एज को ज्यादा दिखा के उन्होंने अपना अकाउंट बना लिया। तो इस तरीके की चीजें होती हैं। सबसे ज्यादा फर्जी आईडी हिंदुस्तान की है आंकड़ों के अनुसार। बिल्कुल जी। अब बात आती है कि हमारा जो देश है जिसमें हम रह रहे हैं, वहां पे परिस्थितियां बहुत हाथ के बाहर जा चुकी हैं। यानी कि पाश्चात्य संस्कृति को हमारा भारत देश बहुत तेजी से अपना रहा है।
पाश्चात्य संस्कृति उनके देश के हिसाब से गलत नहीं है, क्योंकि वहां का माहौल, सारी चीजें वैसी हैं, लेकिन हम भारत में रहते हैं तो हमारे देश के कुछ नियम है, कानून है, संस्कृति, परंपरा है, और हमें उसी के आधार पर अपने जीवन का निर्वहन करना है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि आधे ना भारत के बच रहे हैं लोग, ना पाश्चात्य या विदेश के बच रहे हैं, तो उसमें तो बीच का एक जो ये सिस्टम आ गया है, ये बहुत ज्यादा गड़बड़ाने वाला है। और मैं बार बार आप ही के चैनल के माध्यम से या फिर अन्य जगहों पे भी हमेशा एक बात कहती हूँ कि यदि हमारे बच्चों को सही तरीके से अपने अध्यात्म, अपने धर्म, संस्कृति को समझने के लिए प्रेरित किया ये जाए, तो वही बात तो हो गई अभी भी कि जो लोगों को ना प्रॉपर हिंदी आ रही है ना प्रॉपर अंग्रेजी आ रही है, वो हिंग्रेजी में बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अंग्रेजी यदि कोई नहीं बोल पा रहा है तो आप समझिए ना, उसमें शर्म महसूस होती है। अरे भाई, शर्म क्यों महसूस होती है? हमारी भारत की मातृभाषा है, उसमें हमें किसी प्रकार का शर्म या संकोच नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे लोगों को क्या लगता है कि यदि हम कहीं पे नहीं बोल पा रहे हैं तो हमें कुछ आता नहीं है। तो वही चीज है कि हमारे देश की जो सबसे कहना चाहिए कि जो जड़ है, जो मुख्य चीज है, हम एक तो बहुत उसी इंपॉर्टेंट में बात मैं बहुत आपसे शर्मा रहे समझना चाहूंगा माही जी। हैं। ये बहुत ज्यादा, क्योंकि समय मेरे पास थोड़ा सा सीमित है, जल्दी जल्दी जी से मैं उन विषयों को कवर कर लेता हूं। देखिए, बच्चियां बहुत तेजी से मध्य प्रदेश में गायब हो रही हैं। महिलाओं का आंकड़ा भी बहुत ज्यादा डराने वाला है। सरकार लाख दावे वादे कर ले, प्रशासन लाख दावे वादे कर ले, भोपाल इंदौर में कमिश्नर सिस्टम लागू हो जाए, भले ही चारों महानगरों में हो जाए, ये आंकड़े तो नहीं रुक रहे हैं। जिम्मेदारी इसके पीछे क्या है? जी। क्या जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, वो फूहड़ता में इतनी ज्यादा अंधी हो जा रही हैं कि उन्हें सत्य नहीं दिखाई दे रहा, उन्हें सच नहीं दिखाई दे रहा? देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं तो यदि परिवार से बात आती है, हमें इस बात पे ध्यान देना होगा कि हमारे घर में हम अपने बच्चों को कैसे संस्कार दे रहे हैं। आप समझिए कि गुरुकुल परंपरा में पढ़ने वाला कोई बच्चा और किसी दूसरे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे का यदि आप कंपैरिजन कर लेंगे तो उनके माइंडसेट में बहुत अंतर है। जैसे कि समीक्षा जी ने बताया कि पेशेंस नहीं है, तो यहीं पे बात मैं बार बार इसलिए आपको कह रही हूँ कि सरकार को भी इस दिशा में कार्य करना होगा। सभी स्कूलों में ध्यान को लेके बहुत ज्यादा अवेयरनेस कैंपेन चलाने की जरूरत है, ताकि बच्चों में वो स्थिति क्रिएट हो सके, ताकि वो किसी भी परिस्थितियों को समझने के अनुकूल खुद को बना सकें। यानी कि क्या सही है और क्या गलत है, इसका निर्णय वो स्वयं ले सकें, क्योंकि अभी वो सिर्फ देख रहे हैं और उसी के पीछे भाग रहे हैं, स्वयं के स्वयं विवेक पे काम नहीं कर रहे हैं। जी ठीक है, मैं समीक्षा जी का मैं रुक कर लेता हूं, लास्ट कमेंट उन्हीं से लूंगा। समीक्षा जी, जिस तरीके से फूहड़ता लगातार बढ़ती जा रही है, अभी पाश्चात्य सभ्यता की बात निकली थी। देखिए, पाश्चात्य सभ्यता भी इतनी बुरी नहीं है, वो हर चीज को अलग एंगल से देखते हैं। वहां पर प्रॉपर सेक्स एजुकेशन होती है, माँ बाप के बीच में भी इन विषयों को लेकर नॉर्मल और खुलकर बात होती है। हिंदुस्तान में 8वीं 10वीं क्लास में सेक्स एजुकेशन देना शुरू कर दिया जाता है, लेकिन इसको टैबू के तौर पर देखा जाता है। बच्चे माँ बाप से खुलकर इस बारे में बात नहीं कर पाते। कई बार इन विषयों को बहुत टैबू के तौर पर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बच्चों को, कम उम्र के युवाओं को जहां से जो टूटा फूटा ज्ञान मिलता है वो उसे बटोरते हैं और आगे चल जाते हैं और दलदल में फंसते चले जाते हैं। पहली जवाबदारी क्या माँ बाप की होना चाहिए कि ऐसे दलदल से फंसने से बच्चों को बचाएं, उनसे बातचीत करें, ताकि वो फूहड़ता वाली रील में फंसकर भाग ना जाएं। देखिए, सबसे जो बच्चों का जो एक प्राइमरी लर्निंग प्लेटफॉर्म होता है वो उसके पेरेंट्स होते हैं। हमारे एक बहुत ही विख्यात सोशियोलॉजिस्ट उन्होंने अल्बर्ट बंडूरा, उन्होंने एक थ्योरी दी थी, सोशल लर्निंग थ्योरी। उन्होंने बोला कि आदमी एक दूसरे से देख के सीखता है। आजकल के अगर आप पेरेंट्स को देखेंगे, हमारे जो माँ बाप है वो भी दिन भर फूहड़ रील्स देख रहे होते हैं। मम्मी पापा अपने अलग अलग इंस्टाग्राम और फोन में लगे हुए हैं, बच्चों से बात ही नहीं करते। अब तो और लोगों में कम्युनिकेशन रील के माध्यम से होने लगा है। अब तो टेक्स्ट भी नहीं होता, चैट भी नहीं होती, अब तो रील के माध्यम से कम्युनिकेशन होता है। बिल्कुल। तो अगर आप जब खुद वो बिहेवियर अपने बच्चों के सामने डिस्प्ले करोगे कि आप अगर बाहर खेलने जा रहे हो या आप कोई ट्रिप पे जा रहे हो, सबसे पहली चीज आप फोटो खिंचवा के सोशल मीडिया के लिए ही आपका पूरा ध्यान है कि सोशल मीडिया पे डालना है, कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए। अगर आपका पूरा ध्यान उसी में केंद्रित रहेगा तो आपका बच्चा भी वही चीज सीखेगा। तो एज अ पेरेंट, पहले तो पेरेंट बनिए, लेकिन अगर आप पेरेंट बन रहे हैं तो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, क्योंकि आप इस देश का फ्यूचर को एक शेप दे रहे हो। तो बच्चा सिर्फ आपका अपना नहीं है, वो आपकी गलत हरकतें सीख के उसको अलग तरीके से इंटरप्रेट करके खुद को या देश को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो हमारे यहाँ पे पेरेंटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना जरूरी है। सेक्स एजुकेशन को पेरेंट्स को भी समझाना पड़ेगा, स्कूल में भी इसके बारे में खुल के बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ना अब वेस्टर्नाइजेशन है, ना हमारे यहाँ का एशियन कल्चर बच्चा है। अब हम सब एक ग्लोबल सिटीजन हैं।
हमारे सेलिब्रिटीज बाहर भी काम करते हैं, आधे टाइम हम लोग भी बाहर लोगों से संपर्क में रहते हैं। तो हम सब एक ग्लोबल सिटीजन हैं, हम सब एक दूसरे के कल्चर से लर्न कर रहे हैं, वो अमेरिका हो, कोरिया हो, चाइना हो। एक अच्छा इंसान बनने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसको हर चीज में नियम, डिसिप्लिन हमें सिखाना चाहिए हमारे यूथ को कि भाई देखिए, हर चीज की अति, हर चीज की लिमिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनको उनकी सेफ्टी के बारे में सिखाना बहुत जरूरी है। जैसे बैड टच, गुड टच की छोटी क्लासेस में एक ट्रेनिंग होना चाहिए जो बहुत ही कम कम जगह पे होती है। उसी प्रकार से व्हाट इज बैड सोशल मीडिया, व्हाट इज बैड इंस्टाग्राम, हमें वो भी सिखाना बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जिस हिसाब से आप बच्चों को डांटते हो ना, बाहर की चिप्स नहीं खाना है, कोल्ड ड्रिंक नहीं खाना है, तो ये भी सिर्फ मेंटल डाइट है जो आप और ये देख रहे बिल्कुल हो जिम्मेदारी टीवी पे या है सोशल पेरेंट्स मीडिया की, पर। बड़ों की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को समझाएं कि कोल्ड ड्रिंक से बेहतर गन्ने का रस होता है, नारियल पानी होता है, पिज्जा बर्गर से ज्यादा बेहतर है आप कुछ हेल्दी खा लीजिए, या मक्का खा लीजिए, या स्वीट कॉर्न खा लीजिए। ये जिम्मेदारी भी बच्चों के अलावा माँ बाप को तय करनी होगी। और जो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं लड़कियों के गायब होने के, लड़कियों के भाग जाने के, और रील से इन्फ्लुएंस होकर एक पार्टनर बना लेना, लव में फंस जाना, अभी पढ़ाई करने की उम्र में ये बच्चियां लव एंगल में फंसकर बाहर जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर पूरी तरीके से बर्बाद हो रहा है। तो इसमें भी माँ बाप को, समाज को, लोगों को, और जहां तक सरकारों को भी बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया समीक्षा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। माही जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज हम बात कर रहे थे रील से चढ़ रहे प्रेम रोग की। लोग रील तो देख रहे हैं, प्रेम रोग भी चढ़ रहा है, और इस वजह से भागने के आंकड़े लगातार बढ़ जाएं। मध्य प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों के भागने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, गुमशुदगी की रिपोर्ट लगातार बढ़ती जा रही है। इन सब के पीछे सोशल मीडिया बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो कहीं ना कहीं प्रेरित करता है लड़कियों को गलत रास्ते में जाने को लेकर। अब इसमें भी जिम्मेदारियां तय होना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।